हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आगमन। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं बल रेखाओं के द्वारा जो कि समांतर हो, एक दूसरे से समान दूरी पर। ये हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव मीन्स कि दो आवेश परमाणु में समान है, प्रकृति में विपरीत है। उन दोनों के बीच की बहुत छोटी दूरी 2l है और ये इस प्रकार रखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। P = 2ql। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बल लगाएगा। प्लस के ऊपर बल लगाएगा क्षेत्र की दिशा में, मैग्नीट्यूड प्लस QE, और माइनस के ऊपर बल QE फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। दोनों ही बल परमाणु में समान है, दिशा दोनों की विपरीत है, तो E नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन इसका प्रभाव शून्य नहीं है। इसकी ये दोनों बलों का ये जो एक बलयुग्म बन गया, इसका प्रभाव क्या होगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार घुमाएंगे कि P E की दिशा में हो जाएगा। प्लस के ऊपर वैद्युत बल QE क्षेत्र की दिशा में, माइनस के ऊपर वैद्युत बल QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इन दोनों बलों ने क्या किया, एक बलयुग्म का निर्माण किया। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहते हैं। इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? अब बलयुग्म का आघूर्ण होता है एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये इसकी क्रिया रेखा और प्लस के ऊपर लगने वाले बल की क्रिया रेखा ये हो जाएगी, और दोनों के बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है ये। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी 2l sin थीटा। ये कौन थीटा है, तो ये हो गया 2l sin थीटा। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, F × 2l sin थीटा। F की वैल्यू QE × 2l sin थीटा। 2ql हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P, PE sin थीटा। वेक्टर रूप में हम इसको लिख सकते हैं टाउ = P × E। P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, तो ये हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं टाउ = P × E। ये जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इस बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो डिपेंड करेगा थीटा एंगल पर। अगर थीटा एंगल 0 है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा है कि प्लस Q क्षेत्र की दिशा की तरफ है और माइनस Q इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा = 0 यानी sin थीटा 0, टाउ = 0, यानी कि अब बलयुग्म का आघूर्ण 0 है। और ये जो स्थिति होती है स्थायी संतुलन की स्थिति होती है, क्योंकि बलयुग्म क्या करता, बलयुग्म भी P को E की दिशा में घुमाना चाहता था, लेकिन P पहले से ही E की दिशा में है, तो अब ये जो प्रवृत्ति है बलयुग्म की, ये तो अब ऐसा ही नहीं करेगा, यानी कि अब ये स्थिति है स्थायी संतुलन की स्थिति। P ऑलरेडी E की डायरेक्शन में है। अगर थीटा = 90 डिग्री हो, यानी कि अगर इस प्रकार रखा हो प्लस Q और नीचे माइनस Q, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर ये इस स्थिति में थीटा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, और साइन थीटा = 1 होता है। इस स्थिति में जो प्रवृत्ति है बलयुग्म की वो सबसे अधिक होगी, मैक्सिमम टाउ है, अधिकतम बल आघूर्ण। अगर ये किस प्रकार रखा हो प्लस ये और माइनस इस प्रकार रखा हो, यानी कि जो एंगल है वो कितना बन रहा हो 180 डिग्री का हो, तो वो साइन 180 भी 0 होता है। टाउ इस स्थिति में भी 0 है, लेकिन ये स्थिति अस्थायी संतुलन की स्थिति को कहा जाता है। टाउ सदिश राशि है। टाउ की दिशा हम कैसे बताएंगे, P की दिशा E की दिशा, P × E, तो टाउ की दिशा क्या होगी, बोर्ड के अंदर पीछे की ओर। पढ़ाई करते रहिएगा, न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा।